तो ये है भाई अपनी अटल टनल। अरे अटल का बयान दे हाँ हाँ कितना ही रहा है ये देखो पीछे अटल टनल। ये अटल टनल से हम जाएंगे कि किलोंग। हाँ तब हमारा चांद गुरु जी ने पूरी सेवा ठहरे कि एक नंबर का मजा आ रहा है यात्रा में, नहीं है ना? सही, एक नंबर का मजा, आनंद आ रहा है भाई। कोई और व्यू में कोई कमी नहीं, कोई व्यू में कमी नहीं, एक नंबर का। और आनंद में कोई कमी नहीं, मौज हो रही है भगवान, मौज हो रही है। अरे पीछे का नजारा देखो, ये देखो सही आखर कती। वेलकम टू माय ब्लॉग। अटल टनल रोहतांग कर रहा है, देखो इधर है अटल टनल का माल अंदर भी लेके चलना पूरी देखो। चलो चलो तो पहुंच गए भाई ऐतिहासिक अटल टनल। ये देखो हमारी भीड़ देखो, टनल अटल टनल पर ये देखो। ये अटल टनल के अंदर घुसा देखो। कोई नहीं बस देखो बाहर तो क्यों रहे थे। तो वो पल आ गया भाई जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। टनल के अंदर एंट्री मार ली हमने और देखो जैसे ही हम इस मतलब टनल के अंदर घुसते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। ऐसा तो बिल्कुल मतलब अलग सा होता है, क्योंकि थोड़े सेकंड पहले तक ये है चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ठंडी हवा थी, पर एवं बिल्कुल जो अपना हिमालय पर्वत है उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नीचे से जाने लग रहे हैं। अटल टनल एक सुरंग नहीं है, ये इन पहाड़ों को काट के बना रखी है, जो मतलब अपने भारत की इंजीनियरिंग और उनकी मेहनत का एक ऐसा उदाहरण है जिस पे मतलब हर भारतीय को प्राउड फील होना चाहिए। ये टनल मेनली जो हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है ना उसको लाहौल घाटी से जोड़ती है, और पूरे साल लोगों का मतलब मनाली से और लाहौल स्पीति तक का जो आवागमन है ना उसको आसान बना देती है। पहले क्या था, रोहतांग दर्रे से निकलने में कई घंटे लग जाते थे और सर्दियों में बर्फबारी हो जाती थी तो उसकी वजह से रास्ता भी अक्सर बंद हो जाया करता। पर जब से ये टनल बनी है ना इसने लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और आप देखो, मेन देखने की है इतनी लंबी टनल है तकरीबन 9 किलोमीटर, पर फिर भी टनल में देखो लाइटिंग की कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हर जगह पर लाइटिंग है, हर दूरी पर मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरक्षा खातिर कैमरे लगा रखे हैं, और तो और इमरजेंसी फ़ोन, फायर सेफ्टी सिस्टम और वेंटिलेशन की भी फैसिलिटी दे रखी है। इतनी लंबी सुरंग है और आप बस में बैठे हो फिर भी आपने कितने भी मतलब घुटन महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्निक है ना उनका यूज कर रखा है टनल बनाने में। आप सोचो इस टाइम हम हजारों टन की चट्टान हैं और बर्फीले पहाड़ हैं उनके नीचे तो जाने लग रहे हैं। बाहर चाहे किसी भी मौसम हो, पर जो हमारा सफ़र है इस टनल के भीतर वो मतलब बिल्कुल आरामदायक है। और ये रीजन है या मतलब भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की परियोजनाएं है ना उनमें इसकी गिनती होती है। और जो यह टनल है, इस टनल का नाम जो अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सम्मान में उनने के नाम पर इसका नाम अटल टनल रखा गया। इस टनल की लंबाई जिसे मैंने पहले हफ्ते ही बताई थी तकरीबन 9 किलोमीटर है, और इसको ना दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल में इसकी काउंटिंग होती है। ये भी देख लो हमने मतलब कितनी देर होली इस टनल के अंदर से ट्रैवल करते आना, पर जो मतलब हर एक सेकंड में एक अलग फीलिंग आने लग रही है, क्योंकि बाहर की दुनिया से भीतर बिल्कुल अलग माहौल है। बस गाड़ियों की आवाज़ है, आगे भाई लाइटिंग है और सीधा रास्ता दिखा करती। वो जैसे अपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं होती है, बिल्कुल इस टाइप की फीलिंग आने लग रही है।
और ऐसा भी नहीं था कि मतलब जो इस टनल का निर्माण है वो भाई आसान था, क्योंकि भाई मौसम आड़ा कदे सिंपल रहे नहीं, बर्फबारी होगी और जो पहाड़ों की जो मजबूत चट्टान थी वह काट के उनके नीचे का बनाना। तो ये सोचो हमारे जो इंजीनियर हैं और जो मज़दूर हैं उन्होंने दिन रात कितनी मेहनत करी होगी, और उनकी कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद ना आज लाखों लोग इसका फ़ायदा उठाने लग रहे हैं। अगर आप कदे मतलब मनाली घूमन आओ तो अटल टनल का मतलब जो एहसास और अनुभव है ना वो ज़रूर लेके जाना, चाहे आप बाइक से आओ, चाहे कार से आओ, चाहे बस से आओ। जो इस टनल के अंदर से आप क्रॉस हो जाओगे ना, मतलब जब इसने क्रॉस करोगे तो एक अलग से मतलब एडवेंचर टाइप फीलिंग आओगी, और वो कद्दे ही आपने याद रहेगी। जो पहली बार आटे था मतलब क्रॉस करके जा है ना, उस खातर ये फीलिंग मतलब और भी खास हो जाए है। क्योंकि जब आप इस टनल में क्रॉस करोगे तो शाम ही आपने बिल्कुल सीधा रास्ता दिखेगा, नहीं लगेगा भाई बेरन कितने की लंबी टनल और है, पर लाइटिंग प्रॉपर, अच्छा भाई वेंटिलेशन प्रॉपर, कितने भी मतलब घुटन फील नहीं हो आपने। और कैमरे, टेलीफोन, मतलब ऐसा लगा है ना बिल्कुल जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से बना रखी है। तो हमारे इंजीनियर ने और जो हमारे भाई मज़दूर भाई हैं उन्होंने देखो कितनी मेहनत करी होगी, है ना, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब वो भी मतलब पहाड़ों को काट के बनाना, सीधा हाईवे बनाने में इतना टाइम लग जाते हैं। ये तो सोचो अब मतलब कितने बड़े बड़े पहाड़ थे वह काट गए और उनके नीचे गए जे भी टनल बनाई गई है। कितने सालों की मेहनत है इसने, सोचो मतलब कितना जो लंबा रास्ता था, एक तो भाई टाइम घटा दिया, कॉस्ट घटा दी, और कितना इजी बना दिया। देखने का ये नज़ारा है, बाहर से भी लोग आते हैं ना दूर दूर से, वो भी मतलब अपनी इस टनल में देखने का तरह कि भाई हम जा रहे हैं तो अटल टनल देख कर जरूर आवांगे। बाहर अलग मौसम, टनल के अंदर अलग मौसम। बाहर हवा चल रहा है, भीतर आए पाचा अपनी चला गए नहीं, अगर बाहर किसा का मौसम हो रहा है। तो आज के टाइम में ये मान लो मतलब फ़ोटोग्राफी करने का ना एक वो जो कई जगह फ़ोटोग्राफी पॉइंट नहीं बना दिया गया, तो अटल टनल भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जो भी बाहर से लोग आते हैं वो पक्का मतलब अटल टनल विजिट कर रहे हैं भाई, फ़ोटो वोटो खिंचवाए हैं, और मतलब इसका फील लेके जाते हैं कि भाई जब इसके अंदर से निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है। क्योंकि ये मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया है। जो भी एक बार निकल के जाए ना वो जाकर भाई 10 आदमी थे और बताओ हाँ भाई देखो मैं उस टनल में से निकल गया था, और इतनी बढ़िया बना रखी है। मतलब इंजीनियरिंग में हमारा इंडिया भी कितना एडवांस हो रखा है। तो कदे तक याद रहने की चीज़ है। तो अगर मनाली आते हो तो भाई अटल टनल पक्का एक बार विजिट करके जाना है, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, बार बार मौका मिलेगा नहीं, तो इसलिए अटल टनल एक बार ज़रूर विजिट करना। और जब आप मतलब इस टनल से बाहर निकल जाओगे ना तो फिर आप न जाते वो बाहर खुला आसमान, बर्फ़ से ढके पहाड़ और ठंडी हवाएं। सिर्फ ये मान लो वो देखो वो दिखने लगे शामी गेट, तो ये मान लो ये भाई 9 किलोमीटर का मतलब सफ़र नहीं है, बल्कि ये अपने देश की जो तकनीकी क्षमता है और जो मेहनत है और विकास है उसकी एक शानदार झलक भी है। तो अगर भाई आपको हमारे मतलब सफ़र पसंद आया है तो भाई वीडियो ने लाइक ज़रूर करियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करियो। बाहर लेकर के हम अपने टनल के बाहर के और भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे भी दिखाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आड़े ख़त्म हो जाएगा। तो चलो निकलते ही अपने इस टनल से बाहर और आगे चल के देखते हैं भाई कैसे कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं टनल के। नहीं मना तो रोकते हैं, कौन बोल रहा है? वो देखो कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। गाड़ी भी खड़ी हो चुकी है। हम ना उतारते उड़ लगा लियो गाड़ी इतने। चलो उधर तो और ये पीछे की लोकेशन देख लो अटल टनल की। गजब का नज़ारा, लोग भाई खड़े होकर फोटो खींचते हैं इधर। एक नंबर का टूरिस्ट स्पॉट आज के टाइम में यो इंडिया का क्या है ना।
भाई शिलोंग से जब केलोंग जाएंगे तो आपको अटल टनल से होकर जाना पड़ेगा। ये अटल टनल, तो ये है भाई अपनी अटल टनल। अरे अटल का भी आने दे हाँ हाँ कितना ही रहा है। ये देखो पीछे अटल टनल। ये अटल टनल से हम जाएंगे कि केलोंग। हाँ तब हमारा चांद गुरु जी ने पूरी सेवा ठहरे कि एक नंबर का मजा आ रहा है यात्रा में, नहीं है ना? सही, एक नंबर का मजा, आनंद आ रहा है भाई। कोई और व्यू में कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं, एक नंबर का। और आनंद में कोई कमी नहीं, मौज हो रही है भगवान। मौज हो रही है। अरे पीछे का नजारा देखो, ये देखो सही, आखर कती तोड़ पाट रह गई, देख लो। देख ले भाई, है जाटा देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो हाँ तिरंगा, तिरंगा प्रधानमंत्री का भाई ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अटल टनल से केलोंग की तरफ से पहला ब्रिज आता है। ये भाई देख लो चंद्रा ब्रिज, और चंद्रा ब्रिज के आसपास की लोकेशन एक नंबर की लोकेशन है। क्या आ रहा बोला भाई, मजा आ रहा है, मजा तो वो है भाई, मजा आ रहा है कितनी। और ये तो ले लद्दाख की तरफ देखो, बाइकों पे गाड़ियों में, और दुनिया भर की भीड़ जाने लगी है घूमन। ये तो महादेव मिल लगा बैठा मैंने भी भाई, भोले बाबा। ये देख लो कितनी भीड़ रहती है। दूर दूर तो लोग आओ घूमन अटल टनल। प्राइम टूरिस्ट स्पॉट हो रहा है भी। और हमारी बस किच्छी खड़ी है भला। टनल के शामी पार्किंग कर नहीं देते। बस पकड़ के चलते हैं हम अपने केलोंग। बस मेरा ने की थोड़ी खड़ी करती हमारी कसाई ने दिखते। तो चल पड़े भाई अटल टनल से वापस अपनी बस की तरफ वाली। एवं हम पहुँचेंगे केलोंग। तो यह थी अपनी अटल टनल। और आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मिलेंगे अगले व्लॉग में। इतने सारे मिलकर लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो, क्या बोलेगी।